एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि ये जो ए बी सी डी है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। यानी कि ये जो हमारे पास पी है, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब ये भी कहा गया है ए सी जो है वो हमारे पास क्या है, डायगोनल है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ए सी क्या है, डायगोनल है। अब हमें यह शो करना है कि एस आर पैरेलल है ए सी के और एस आर किसके इक्वल है, 1/2 ए सी के। यानी कि पहले पार्ट में मुझे यहाँ पे शो करना है। तो आप मुझे बताओ एस आर और ए सी ये किस ट्रायंगल में पॉसिबल है। एस आर ये है, ए सी ये है, तो ये आपके पास पॉसिबल है यहाँ पे ए डी सी में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल ले रहा हूँ ए डी सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया ए डी और सी। आपको पता है यहां पर एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं। अच्छा अब देखो, अब यहां पर हम एक थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको एक हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल को चूज किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल चूज कर लिया। ये है हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पर डी और ई ये क्या है, इसके मिड पॉइंट है। मतलब ये जो भी साइड होगी ना ए सी, उसका ये बीच में पॉइंट आता है, ई इसके बीच में पॉइंट आता है। अगर मैं यहाँ पे इसको मिला दूं, डी को ई से मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो डी ई है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डी ई ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। और इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखना, ये जो डी ई है ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास हाफ ऑफ ए बी। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी हमारे पास x सेंटीमीटर है तो डी ई हमारे पास कितना होगा, x/2 हमारे पास होगा, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमारे पास s और r हमारे पास क्या मिड पॉइंट है। तो ये जो एस आर है ये ए सी के पैरेलल भी होगा और इसका क्या होगा, हाफ भी होगा। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एस आर है वो किसके पैरेलल होगा, ए सी के। और क्या मैं कह सकता हूँ एस आर किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए सी के। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने यहाँ पर यूज किया है मिड पॉइंट थ्योरम को, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं और यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। एस आर पैरेलल है ए सी के और एस आर हाफ है ए सी के। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि पी क्यू बराबर है एस आर के। तो मुझे बताओ पी क्यू बराबर है किसके, एस आर के। ये मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे ये दूसरे वाला ट्रायंगल हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं नीचे वाला ट्रायंगल चूज करूं तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी सी, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट्स थ्योरम क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकते हैं। तो पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के। तो पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, हमारे पास ए सी के। और इसके साथ साथ जो पी क्यू है दैट विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, किसके, ए सी के, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। आपको पता कि अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे यहाँ पर क्या मिला, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो एस आर किसके बराबर होगा, पी क्यू के। तो यही हमें प्रूफ करना था किसमें, सेकंड पार्ट में। तो एस आर किसके बराबर हो गया, पी क्यू के बराबर हो गया। अब थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। तो भाई ये पी क्यू आर एस ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्लोज फिगर हमारे पास है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा मुझे बताओ अभी रिसेंटली मैंने क्या प्रूफ किया है, पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के, है ना। तो ये जो पी क्यू है ये किसके बराबर है, ये एस आर के
इक्वल है। मैंने प्रूफ किया अब यहाँ पे, तो क्या मैं कह सकता हूँ पी क्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एस आर के। ये प्रूफ किया। अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से नोटिस करना, देखो एस आर पैरेलल है एसी के, पी क्यू पैरेलल है एसी के। जैसे इसमें होता है ना राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ऐसा यहां पे भी होगा। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस आर, लेफ्ट हैंड साइड से यहां से। और यहां से हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहां से रिजल्ट ये बन जाएगा कि जो पी क्यू आर एस है वो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।